सिवनी मालवा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिवनी मालवा के कांग्रेस प्रत्याशी अजय पटेल के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। सभी से निवेदन है, कांग्रेस परिवार में जो हमारे सम्मिलित हो रहे हैं उन साथियों से मैं अनुरोध करूंगा, पूर्व पार्षद सुरेश कुमार उइके और उन्हीं के साथी यहाँ पर आ जाएं। उनका हम स्वागत करते हैं। नंदरवाड़ा से जगदीश केवट जी और उन्हीं के सभी साथी वो भी आए और उनका हम स्वागत करते हैं। सम्मिलित होने के लिए कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं हमारे पूर्व नगर पालिका के बेटे सम्मानित किशोर कुमार जी महंत, वो भी आए, उनका सह सम्मान स्वागत है। किशोर भैया को, किशोर कुमार जी महंत, उनका भी स्वागत है। हमारे केशव पटेल जी आम आदमी पार्टी से हमारे बीच आए, उनका भी स्वागत है। संजय तोमर जी हमारे, उनसे निवेदन है कि वो उनके साथियों सहित आए साहब के सामने। और कांग्रेस की रीति नीति कमलनाथ जी से प्रभावित होकर ये हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, उनका स्वागत है। उन्हीं के साथ गफूर शाह जी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महामंत्री हैं, वो भी आए, उनका स्वागत है। सिब्बू खां जी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के, वो भी आए, उनका स्वागत है। इसाक शाह, सगीर अली जी, प्रीतम प्रजापति जी, अशोक कुमार रामदेव जी, राम भरोस जकनौरे जी, गणेश प्रजापति जी, गुरु सोनी जी, उड़की सोनी जी, कालू खान जी, अमीन खान जी, रीतू राज दावरे जी, मनोज कुमार दावरे जी, राहुल दावरे जी, राजा राव जी, विजय राव जी, देव कुमार वैद, कल्लू भाई, उनका भी स्वागत है। भाई संजय तोमर जी आए, उनका स्वागत है। राम जीवन जी बकोरिया, वो भी आए, उनका स्वागत है। शैलेंद्र तोमर जी फुटवासा, वो भी आए, उनका स्वागत है। चंदन सिंह जी तोमर फुटवासा, वो भी आए, उनका स्वागत है। संजीव जी भदौरिया, रिंकू गौर जी, गप्पू गौर जी, रोशन गढ़वाल जी, दुर्गेश असवारे जी, सभी का आज कांग्रेस परिवार में आपका स्वागत है। किशोर कुमार जी महंत, सभी जिनके नाम लिए वो सब ऊपर मंच पर आ जाएं। जगदीश प्रसाद कहार जी नंदरवाड़ा से, महेश प्रसाद जी कहार, लखन प्रसाद जी कहार, हरि प्रसाद जी कहार, सरवन जी कहार के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिवनी मालवा के भाइयों बहनों बुजुर्गों को सादर प्रणाम। कांग्रेस का साथ दें और हमारे भावी मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम भैया। नर्मदा मैया की। आज सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के नेता और होने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार परम आदरणीय सुरेश पचौरी जी, व समस्त मंचासीन नेतागण, आप सभी को मेरा प्रणाम। 2003 में आपने जिस आशा और उम्मीद के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, उसको यदि आज वास्तविकता के तराजू पे तोलूं तो एक वाक्य याद आता है कि प्रदेश ने तो मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, प्रदेश ने तो मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, राजा ने हुक्म दिया चलो आग ही लगा दी जाए। ये वो सरकार रही है जिसके कार्यकाल में
बच्चों से लेकर के, युवाओं से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, किसान से लेकर के, बुजुर्ग से लेकर के, वृद्ध लोगों से लेकर के सारे लोग परेशान रहे। भाजपा सनातन की बात करती है। सनातन में भी सबसे ज्यादा बड़ा दर्जा किसी को दिया जाता है तो वो गौ माता को दिया जाता है, और गौ माता की जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है किसी से छिपे नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हम गौशाला तो बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ सिवनी में एक गौ अभ्यारण्य भी बनाया जाए। यह युवाओं के रोजगार के लिए कोई प्रबंध भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकी। कांग्रेस ने तो यह एशिया का सबसे बड़ा स्वाइन प्लांट दिया था, लेकिन अब उम्मीद हमें हमारे नेता से है कि यदि वापस सरकार बनती है तो उसी जगह पर, उसी स्थान पर वापस सबसे बड़ा उद्योग यदि स्थापित करने का काम कोई करेंगे तो माननीय कमलनाथ जी करेंगे। सिवनी मालवा कृषक नगरी है, और यह सबसे बड़ी समस्या किसानों को रहती है खेत सड़क की। खेतों में जाने के लिए गोए नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर भी एक कार्य योजना बनाए। सिवनी मालवा में कहने को तो आज भाजपा के विधायक हैं, लेकिन एक बात का जवाब देना, पिछले 5 साल से सिवनी मालवा नेतृत्वहीन से नहीं लगता। सिवनी मालवा में पिछले 5 साल में व्यापारियों से लेकर के आम नागरिकों के जेब से पैसा निकालने का काम यहाँ के अधिकारियों ने नहीं किया क्या? जो इंस्पेक्टर राज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ लाए गए, व्यापारियों से जो वसूली की गई, मैं आज इस मंच से कमलनाथ जी के सामने मौजूद होकर के बोल रहा हूं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी और यदि मुझे आपने मौका दिया, 4 तारीख से सिवनी मालवा तो क्या मध्य प्रदेश के किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं किया व्यापारियों से हमें वसूली कर ले। आप भरोसा रखना, आपके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं वर्तमान विधायक की तरफ बंद कमरे में बैठ करके फरमान जारी करने वालों में से नहीं हूं। मैं आप सबका बेटा हूं, आप सबका भाई हूं, आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग हो। आप सबसे मार्गदर्शन लेकर के सिवनी मालवा के विकास की नई गाथा हम लोग लिखेंगे। सिवनी मालवा के किसानों के साथ पिछले 5 साल में जो दुर्व्यवहार, जो अत्याचार हुआ, किसानों के नहरों में पानी नहीं, खंभों में तार नहीं, तार रहे तो बिजली नहीं, और खाद, यूरिया, डीएपी के लिए तो किसानों को घंटे तक और दिनों तक लाइन में लगा करके ऐसा व्यवहार किया जैसे सरकार हमें भीख दे रही हो। किया कि नहीं किया? अब हमारा समय है उनको उनका दुर्व्यवहार लौटाने का। मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक सिवनी मालवा के टेल क्षेत्र पर पानी नहीं पहुंचेगा, या आपका बेटा कभी विश्राम से आराम से नहीं बैठेगा, और हमारे हक का पानी हम लेकर के रहेंगे, ये भरोसा रखना। जो हमारे हक का पानी कहीं दूसरी जगह जा रहा है, वो हक का पानी हम लेकर के रहेंगे। मैं बचपन से मेरे दादाजी के साथ रहा, उन्हीं की छत्र छाया में पला बड़ा। मेरे दादाजी को आप सब जानते हो, उन्होंने जिसका साथ दिया ईमानदारी से दिया, और जिसको जो वचन दे दिया उससे कभी उनको कोई मोड़ नहीं पाया। मैं भी उन्हीं के वंश का हूं। आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, आप सबको विश्वास दिलाता हूं, ये वचन देता हूं कि सिवनी मालवा के आम नागरिक के साथ, व्यापारी के साथ, किसान के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा, कभी अन्याय नहीं होने दूंगा, और कभी गलत का साथ नहीं दूंगा। सिवनी मालवा में पिछले 2 साल पहले जो द्वेषता की राजनीति यहाँ पे चली, रघुवंशी समाज के 30-40 अफसरशाहों के ट्रांसफर कर दिए गए, उसके पहले लोवंशी समाज के अफसरशाहों के ट्रांसफर कर दिए गए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इस प्रकार की द्वेषता की राजनीति से आपको मुक्ति दिलाऊंगा। और मेरी जात किसान है, युवा है और व्यापारी है। ये 3 वर्ग के लिए मैं हमेशा और पूरे नगर के हर एक सम्मानित नागरिक के लिए आधी रात को खड़ा हूं। जिस दिन मेरा आपको जो सहयोग लगेगा करूंगा। अब चंद वाक्य कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये प्यार, ये सत्कार और ये सर झुका लिया हमने, ये प्यार, ये सत्कार, ये सर झुका लिया हमने, और हंसते हुए चेहरों को दिल में बसा लिया हमने। अब एक निवेदन और सुन लो कि 17 तारीख को मतदान है। मध्य प्रदेश की दिशा और दशा तय होने वाला चुनाव है।
इस छोरे के ऊपर आशीर्वाद बनाए रख दो। और जब 17 तारीख को वोट डालने जाऊंगा तो वोट डालने वाली मशीन में सबसे पहला नंबर पर होगी हमारी फोटो, और फोटो का बगल में होगा हमारा सच्चो पंजो, और पंजा का बगल में होगी नीला रंग की बटन। तो वह बटन का जब तक दबा के रख दो जब तक छीन की आवाज नहीं आ, आशीर्वाद बनाए रख दो, कभी आपको शिकायत का नहीं मौका दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। इसी क्रम में मैं हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री पचौरी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई परम आदरणीय कमलनाथ जी, इस क्षेत्र के कांग्रेस के होनहार और नौजवान उम्मीदवार अजय बलराम पटेल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुड्डन पांडे जी, सुधीर पटेल साहब, राधेश्याम पटेल जी, जितेंद्र सोलंकी जी, कमल रघुवंशी जी, प्रीतम रघुवंशी जी, समीर शर्मा जी, विजय पटेल साहब, मंच पर विराजमान सम्मानित नेतागण और सिवनी के आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति और नौजवान साथियों, हम सब कमलनाथ जी को सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिनों से मेरा अनेक जिलों में जाने का अवसर मिला है कांग्रेस के प्रचार के लिए, और मुझसे पत्रकार भी पूछते हैं, बाकी लोग भी पूछते हैं कि क्या हालत है। मैं यही कहता हूं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार है, लेकिन इस दोनों सरकार के समय ये डबल इंजन की सरकार में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम इंसान परेशान है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, देश की और प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, और देश और प्रदेश के मतदाताओं के साथ वादा खिलाफी हुई। जो वादे किसानों से किए गए थे कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जो वादे नौजवानों से किए गए थे कि 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जो महिलाओं से कहा गया था कि उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, वो वादे पूरे नहीं हो पाए। और जो वादे कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में करे हैं कि किसानों का समर्थन मूल्य 2600 रुपए कर दिया जाएगा, किसानों के बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे, किसानों के जो केस बने हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, महिलाओं को लेकर उन्होंने जो घोषणा की है, इन्होंने तो लाडली लक्ष्मी की बड़ी बड़ी बात की है, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा जन्म से लेकर शादी तक 2,51,000 रुपए मातृशक्ति को दिया जाएगा, 1500 रुपए महीना दिया जाएगा। इसी प्रकार से शादी के समय महिलाओं को 1,01,000 रुपए दिया जाएगा, उन्हें पेंशन 1,200 रुपए दी जाएगी। ये महिला शक्ति के लिए कमलनाथ जी ने घोषणा की है। नौजवानों के लिए कहा है कि नौजवानों को बेरोजगार भत्ता 3,000 रुपए माह दिया जाएगा। मैं केवल ज्यादा समय ना लेके ये कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना तय है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। मैं जिन जिलों का दौरा करके आया हूँ, चाहे खातेगांव में, चाहे इछावर में, चाहे सिलवानी में, चाहे उदयपुरा में, चाहे गाडरवारा में, चाहे गोटे गांव में, चाहे नरसिंहपुर में, चाहे इंदौर में, हर जगह कांग्रेस की हवा चल रही है, और सबके मन में एक बात है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। जब प्रदेश में सरकार बन रही है तो अजय पटेल को जिताइए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। साथियों, हमें भोपाल से हूँ, भोपाल के शायर ने कहा है कि रात कातिल है तो सूरज की किरण फूटेगी, रात कातिल है तो सूरज की किरण फूटेगी, वक्त मुंसिफ है तो ये दौर सितम बदलेगा।
भाजपा का दौर बदल रहा है, कमलनाथ जी का दौर आ रहा है। 17 तारीख को हाथ पे पंजे की बटन दबाकर अजय बलराम पटेल को जिताइए। कांग्रेस की सरकार बन रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास में वो कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पटौरी जी। मैं सामूहिक माला से स्वागत के लिए सभी को बुलाता हूँ। माला से स्वागत सभी करेंगे और रघुनंदन शर्मा जी, जितेंद्र सोलंकी जी का स्वागत है। और जो हमारे विनोद निशानिया जी, रामशंकर जी के साथी जो आए हैं, गोपाल प्रसाद जी लोबंसी, गुलाब सिंह जी लोबंसी, जमुना प्रसाद जी लोबंसी, रामकृष्ण जी उप सरपंच भरलाए, अखिलेश जी लोबंसी, राजेंद्र सिंह बनेटिया, कमल सिंह जी लोबंसी, जीवन सिंह जी, सभी का कांग्रेस परिवार में स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मेरे भाई सुरेश पचौरी जी, शिवकांत पांडे जी, हमारे अध्यक्ष सुधीर पटेल जी, कमल रघुवंशी जी, राधेश्याम पटेल जी, मधुसूदन यादव जी, जितेंद्र सोलंकी जी, विजय पटेल जी, रघुनंदन शर्मा जी, प्रीतम रघुवंशी जी, सभी यहाँ सम्मानित कांग्रेस के नेतागण। मैं सबका नाम नहीं ले रहा, आप भी मेरे लिए उतने सम्मानित हैं। आपके सबसे पहले हम नारा लगाएंगे, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया। यहाँ आकर मैं हजारीलाल रघुवंशी जी को याद करता हूँ। मुझे याद है 80 के अगस्त में मैं उनके घर पर था। मेरा तो बहुत पुराना संबंध था। हजारीलाल रघुवंशी केवल समाज के ही नहीं पर हमारे कांग्रेस की नींव थी। और मुझे इस बात का दुख है कि जिस परिवार ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया कांग्रेस से, आज आपके सामने जो दिख रहा है ये बड़ी दुख की बात है। और मुझे खुशी है कि आज प्रीतम कहाँ है, प्रीतम भी यहाँ है। ये कांग्रेस के लिए नहीं आया, कांग्रेस के लिए केवल नहीं आया, ये अपनी परिवार की समर्पण की रक्षा करने आया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपके उम्मीदवार अजय बलराम का नाम नहीं लिया, अजय बलराम पटेल का नाम नहीं लिया। आप सोच रहे होंगे क्या कमलनाथ भूल गए? मैं भूला नहीं, ये तो उम्मीदवार है, पर उसके पहले ये मेरे प्रतिनिधि हैं और ये तो लेंगे क्षेत्र की जिम्मेदारी। पर आज मैं सिवनी मालवा से कहने आया हूं कि आपने 20 साल गुलामी करी है, गुलामी से छुटकारा पाइए, गुलामी से छुटकारा पाइए। कमलनाथ आपकी रक्षा करेंगे। ये अजय तो करेगा, नौजवान है, इसका बहुत जीवन है, पर इस क्षेत्र की विकास की, इन नौजवानों के रोजगार की जिम्मेदारी कमलनाथ लेते हैं। मैं आपसे यही नहीं कह रहा केवल कि आप वोट डालना, मैं तो आपसे कहता हूं आप वोट डालिएगा तो जरूर, पर दिलवाइएगा भी जरूर। आपका दिलवाने का काम है। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, कैसे चौपट प्रदेश बना दिया। मुझे तो दुख होता है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश, ऊपर से लेके भ्रष्टाचार। अभी मैं सुन रहा था वसूली, ये सब मध्य प्रदेश तो इसका केंद्र बन गया है भ्रष्टाचार का। आप सब बैठे हैं यहाँ, आप या तो भ्रष्टाचार के गवाह हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हैं। सही बात है। ये मैं जगह जगह जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ भाई भ्रष्टाचार का क्या हाल है। कहते हैं जी पैसे दो, काम लो, 50 एकड़ जमीन होए,
पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। ये आज रेट चल रहा है। ये मध्य प्रदेश की पहचान है। आज घोटाला प्रदेश, चौपट प्रदेश, सब चीजें चौपट। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी रोजगार व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, सब चौपट। चौपट प्रदेश ये आप सबके सामने। घोटाला प्रदेश, भ्रष्टाचार प्रदेश, ये आज आप सबके सामने। 17 को जब आप वोट डालेंगे, याद रखिएगा, डालेंगे और दिलवाएंगे, याद रखिएगा कि ये केवल अजय के भविष्य की बात नहीं है। आप रक्षा करेंगे पूरे जिले की, सुनी मालवा की और मध्य प्रदेश की रक्षा करेंगे। ये इस वोट का मायने है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। मैंने तो 44 साल चुनाव लड़ा है, जीता है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। इस चुनाव का मायना केवल एक उम्मीदवार या केवल एक पार्टी नहीं है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य के रक्षक हैं आप होशंगाबाद के, सुनी मालवा के रक्षक हैं आप। और यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। तस्वीर आप सबके सामने है। आज शिवराज सिंह को ये नौजवान नहीं दिखता, इसके चेहरे में निराशा नहीं दिखती, इनकी आंख नहीं चलती। किसान जो खाद के लिए भटक रहा है, उसकी आवाज नहीं सुनती, इनकी कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती। मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। आज डबल स्पीड पर इनकी घोषणा मशीन चल रही है। 5 महीने से तो डबल स्पीड पर 22,000 घोषणाएं करी है शिवराज सिंह जी से। कौन सी घोषणा करा रहे हो? नारियल लेके घूमते हैं, जहां नदी भी ना होए वहां पुल की घोषणा कराएंगे। और झूठ की मशीन, इनका तो खाना हजम नहीं होता झूठ बोले बगैर। ये मैं बता दूं, हर बात में झूठ बोल देंगे। कह रहे थे 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 4 महीने से कह रहे 450 रुपए में सिलेंडर दे रहा हूं, किसी को 450 रुपए सिलेंडर मिला? ये झूठ की मशीन के लिए तो अब 3 दिन बचे हैं। ये झूठ की मशीन का फ्यूज उड़ने वाला है। ये फ्यूज उड़ जाएगा झूठ की मशीन का। शिवराज सिंह जी, मैं तो जगह जगह पूछता हूं कि शिवराज सिंह ने दिया क्या? लोग कहते हैं महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, किसानों को अन्याय दिया, पर एक और चीज दी, भूलिएगा मत, घर घर में शराब दी। ये भी शिवराज सिंह ने किया। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने के लिए हमारी सरकार थी। 2.5 महीने तो आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए। हमने 11.5 महीने में अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। कौन सी गलती मैंने करी? कौन सी गलती करी मैंने प्रदेश में 27 लाख किसानों का पहली किस्त में कर्जा माफ किया और नर्मदापुरम में 53,000 किसानों का पहली किस्त में माफ किया। हमारी दूसरी किस्त चालू थी जब हमारी सरकार नहीं बची। कौन सा पाप मैंने किया कि 1,000 गौशाले बनाए? हमने 11 महीने में 1,000 गौशाले बनाए। अभी आप गौशाले की बात कर रहे थे, मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी, पर मेरी भावना थी। और भविष्य में भी आप देखिएगा गौ माता के लिए कमलनाथ क्या करने जा रहे हैं। ये कौन सा पाप किया मैंने? कौन सी गलती करी मैंने जो 100 यूनिट 100 रुपए में दी? आज घर जाके बिजली का बिल देखिएगा। कांग्रेस की सरकार बननी है 20-22 दिन में। अब तो हम 100 यूनिट माफ करेंगे और 200 यूनिट हाफ करेंगे, याद रखिएगा। कौन सा गुनाह मैंने किया कि मैंने पेंशन बढ़ाई? कौन सी गलती मैंने करी कि शादी के पैसे दिए? ये सब आपके सामने है। मेरे गवाह तो पूरी प्रदेश की जनता है। शिवराज जी, आप खड़े हो जाइए उधर, समय आ गया है। पर शिवराज जी
एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, कलाकार बहुत अच्छे हैं। मैं तो उन्हें राय दे रहा हूं, अब आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बेरोजगार नहीं बनिएगा, बंबई जाइएगा, एक्टिंग करिएगा, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिएगा। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि आपकी कलाकारी के लिए मुंबई में ये शिवराज सिंह जी का हाल होने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, ज्यादा ना कहते हुए, चुनाव का वक्त है। दिल तो था कि आज जी खोल के दिल भर के आपसे बात करूं, पर मेरे आज और भी कार्यक्रम है। यही कहता हूं कि आप 17 को एक बटन दबाएंगे, 17 तारीख को एक बटन दबाएंगे। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर तस्वीर रख लीजिए प्रदेश की, सच्चाई का साथ दे देना। आप सच्चाई का बटन दबाइएगा, सच्चाई का बटन दबाएंगे तो हम अपने प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा चलेगी 20 साल बाद कांग्रेस का झंडा सिवनी मालवा का मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। कमलनाथ आज इस मंच से सबके सामने कह रहा हूं, यहाँ की जिम्मेदारी कमलनाथ की होगी। और छिंदवाड़ा जाके देखिएगा क्या हुआ है, देख के आइए। मुझे भी सिवनी मालवा को छिंदवाड़ा बनाना है, मुझे मौका दीजिएगा, हम मिलकर विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कमलनाथ। सभी हाथ ऊपर उठाकर अभिवादन करें कमलनाथ। गेहूं खरीद रहे हैं कि नहीं? 2500 रुपए में धान आपकी बिकना चाहिए कि नहीं? तो फिर अजय पटेल को वोट देना कि नहीं? सभी अभिवादन करके बोलिए जय जय कमलनाथ। नहर में पानी और हमारे सबके